टाइम्स ऑफ गुजरात वी स्पीक्स हम बोलते हैं। टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जर्नलिस्ट मुहिब बोहरा। अहमदाबाद में खासकर पिछले 2 दिनों में जो ड्रग्स की एक घटना हुई, उसके बाद जो खानपुर में खूनी खेल खेला गया, उसको लेकर बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आपको खबरें बताई होंगी, लेकिन मैं खबर बताने नहीं आया हूं, मैं आपको मैसेज देने आया हूं। खास करके दरियापुर, शाहपुर, जमालपुर, कालूपुर, जुहापुरा, सरखेज, बहुत सारे ऐसे विस्तार हैं जहां पर लोग ड्रग्स की लत में लग चुके हैं, शराब की लत में लग चुके हैं। मैं इन सबको डराना चाहता हूं। मैं आपको चेतावनी देने नहीं आया हूं, डराने आया हूं कि इस चीज से डरा करो मेरे भाई, क्योंकि जिस लाइन पे आप हो उस लाइन पे अगर आगे चल के आप पर कानूनी शिकंजा कसता है, क्राइम ब्रांच या पुलिस आपको पकड़ती है, फिर किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं होगी कि आपको छुड़वा सकेगा। कोई बड़े से बड़ा तीसमार खां होगा, आपको नहीं छुड़ा पाएगा। कोई बड़े से बड़ा डॉन होगा, कोई बड़े से बड़ा भाई होगा, आपको नहीं छुड़वा पाएगा। इस बात को याद रखो। मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनको कुछ लोगों ने भरोसे में लिया होता है कि आप करो जो मर्जी है, बिंदास करो, हम आपको छुड़वा लेंगे। वो कहते हैं कि आप शराब का व्यापार करो, ड्रग्स का व्यापार करो, चरस का व्यापार करो, हम आपको छुड़वा लेंगे अगर पुलिस आपको पकड़ती है। मेरे भाई, कोई नहीं छुड़वा पाएगा। इस बात को याद रखें। कोई भी 30 मार का हो, कोई भी बड़े से बड़ा आपका सियासी रहनुमा होगा, कोई आपको नहीं छुड़ा पाएगा। और आप इन सब लतों में पड़ते हैं, आप इन लाइन को पकड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पुलिस हमारी मदद नहीं करती, सियासी लोग हमारी मदद नहीं करते। कहां से करेंगे, कहां से करेंगे? कोई आपकी मदद कैसे करेगा, मुझे बताओ। अगर आप नशे में होंगे, अगर आप आए दिन खून खराबे करते रहेंगे। जुआपुरा में कई मर्डर हुए, पिछले दिनों खानपुर में मर्डर हुआ, उसके पहले भी कई सारे ऐसे मर्डर हुए जिसको लेकर शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। और जो लोग नशे की हालत में किसी का मर्डर, और जो जिनका मर्डर हुआ है, बहुत दुख के साथ कहता हूं, जहां तक मेरे सूत्र ने मुझे जानकारी दी है कि जिनका मर्डर पिछले दिनों खानपुर में हुआ है, वो साहब भी नशे में थे। मैं उनका जो मर्डर हुआ उसके साथ मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन जिसका मर्डर हुआ वो खुद भी नशे में थे। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। डरो इस बात से। मैं आपको डरा रहा हूं। और जो खासकर नशे की लत में नहीं लगे हैं मेरे भाई, और खासकर जो सियासी रहबर, मेरी बात अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंचता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवेयरनेस के कार्यक्रम रखिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स रखिए। आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। भैया, 1-2 बंदे की जिंदगी भी अगर इससे सुधर जाएगी तो आपके लिए भी अच्छी बात होगी, हम सब के लिए अच्छी बात होगी। एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा जोर दीजिए, अवेयरनेस को लेकर थोड़ा सा जोर दीजिए। रोजगार, जो हमारे नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ इंतजाम कीजिए। जो खासकर जो हमारे सियासी रहबर हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। बहुत सारे सियासी रहबर मुझे जानते भी हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक बंदे का नाम लेना सही नहीं होगा। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जितने सियासी रहबर हैं, आपको सब मानते हैं वहां पे, आपको सब जानते हैं वहां पे, आपकी कही बातों को वो लोग सिर आंखों पर लेते हैं। फिर आप क्यों नहीं फैलाते अवेयरनेस के कार्यक्रम? क्यों नहीं करते शिक्षा को लेकर प्रचार? क्यों नहीं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करते? बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनसे हमने बतौर पत्रकार बात भी की है कि आप क्यों नशे की लत में लगते हैं। वो हमको साफ साफ कहते हैं कि भैया, आप तो हमारा घर नहीं चलाओगे हैं, आप तो हमारा घर नहीं चलाओगे ना, इसीलिए हम नशे की ये जो चीज़ है उसका व्यापार करते हैं। इसमें बहुत हद तक गलती हमारे सियासी रहबर की भी है। मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपकी भी इसमें गलती पूरी है। आप अगर इन लोगों के लिए रोजगार का, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सब लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है उतने तो आप कीजिए। आपने किया होगा, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जो प्रमाण है इस वक्त फैला हुआ, जो ड्रग्स की लत में लगे हुए, उनका प्रमाण आप देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां तक हमने देखा है। हमारे एक बहुत अच्छे पत्रकार दोस्त भी हैं हमारे, अहमदाबाद में वो रहते हैं, उन्होंने भी ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन अगर पत्रकार आपकी आवाज उठाए ये चाहते हैं, अगर सियासी रहबर आपकी आवाज उठाए ये आप चाहते हैं, अगर पुलिस आपके साथ खड़ी रहे ये आप चाहते हैं, तो फिर ड्रग्स छोड़ना होगा, शराब छोड़ना होगा, खून खराबे छोड़ने होंगे, धमकियां भाईगिरी छोड़नी होगी, 30 मार खांगिरी छोड़नी होगी, तभी आपके साथ सियासी कायद और सियासी रहबर खड़े होंगे। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस लाइन पर चलते चले गए तो आप
पर कानूनी शिकंजा आज नहीं तो कल कसेगा और आपकी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को याद रखें। यहाँ भी नुकसान है, ऊपर भी नुकसान है। उम्मीद करता हूँ कि सियासी रहबर मेरी इस बात का बुरा नहीं लगाएंगे और इस बात को ध्यान में रखकर अवेयरनेस के कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक खबर चली है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि मैं खबर देने नहीं आया हूँ, मैं अवेयरनेस का एक वीडियो बनाने आया हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बंदा भी अगर सुनता है और उसको फ़र्क पड़ता है तो फिर टाइम्स ऑफ गुजरात का ये वीडियो सफल हुआ है। मैं अपने भाई जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगा उनका भी, वो समझ जाएंगे मैं उनको कह रहा हूँ। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी इस वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे। मैं यहीं से आपको छोड़ता हूँ, मैं मेरी वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ कि आगे की आप आवाज़ उस हमारे पत्रकार साथी की सुनेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इस चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। मैं इस आशा के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है, क्योंकि मैं आज पत्रकार की हैसियत से भी वीडियो बना रहा था और एक वेल विशर की हैसियत से भी वीडियो बना रहा था, तो अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है, खबर का अक्सर बुरा भी लगता है, पत्रकार को ऐसे माफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मैसेज था तो आप इसको मैसेज के तौर पर लें। अगर किसी को बुरा लगा है, खास करके हमारा सियासी रहबर, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी को बुरा लगवाने के लिए, अच्छा लगवाने के लिए वीडियो नहीं था, इसीलिए तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था क्योंकि हमारे जो लोग ड्रग्स की लत में लग चुके हैं, शराब की लत में लग चुके हैं, वो वापस आएँ और उनकी ज़िंदगी बच जाए, उनके बीवी बच्चे बच जाएँ और उनकी ज़िंदगी के अहम कीमती साल 15-20 साल बर्बाद होने से बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।